थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनकी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब क्या हुआ मोदी जी? एक पंक्ति में या एक लाइन में कहूं दोस्तों, तो खबर यह है कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है उससे धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहा है। एक पंक्ति में कहूं तो भारत ने ईरान को $12 करोड़ दे दिए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया अब यह परियोजना हमसे नहीं होगी। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग है ना कि बेटा तुमसे नहीं होगा, हो यही रहा है दोस्तों, तुमसे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में यह भी दावा किया था कि हम जो हैं, जो भी एक्शन लेते हैं किसी तीसरी पार्टी के कहने पर नहीं कहते हैं। जी हां, इसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी इशारा किया था कि भाई हम ईरान के साथ यह परियोजना, यह समझौता कर रहे हैं और कोई तीसरी पार्टी यह तय नहीं करेगी कि हमें क्या करना है। तो अब क्या हो गया मोदी जी? सुनिए इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी? सारे लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी? नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। और अब सरल शब्दों में इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर जो कहती है, इंडियाज टर्बुलेंट इन्वॉल्वमेंट इन ईरान्स चाबहार पोर्ट ऑल बट कोलैप्सेस। सरल शब्दों में कहा जाए तो चाबहार परियोजना में भारत की जो भूमिका है वो पूरी तरह से बिखर गई है। भारत अपना हाथ खींच रहा है। पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं खबर क्या है, उसके बाद इस खबर से जुड़े तमाम पहलू मैं आपके सामने पेश करूंगा। और सबसे शॉकिंग बात, ये जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है इसका वजूद तब आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। यानी कि इस परियोजना से अपनी हाथ खींच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अटल जी का अपमान कर रहे हैं। सही सुना आपने, मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, क्योंकि यह योजना, इसका वजूद तब आया था जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब कांग्रेस सरकार में थी तब इस परियोजना में कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी। 2014 के बाद, क्योंकि अटल जी की परियोजना थी, उनकी सोच थी, मोदी जी ने इसे आगे बढ़ाया था। मगर जैसे ही पिछले एक साल में अमेरिका ने अपना दबाव बनाया, खेल खलास। सबसे पहले खबर क्या है, आपके स्क्रीन पर गौर फरमाएं। ईरान ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारत की करीब 10 साल पुरानी और उतार चढ़ाव भरी भागीदारी अब अपने आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बीच भारत धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट से रणनीतिक तौर पर पीछे हटता नजर आ रहा है। भारत ने यह भी बताया कि वो चाबहार प्रोजेक्ट पर अपनी सभी गतिविधियों को धीरे धीरे समेटने या वाइंड डाउन की योजना बना रहा है, जिसमें शहीद बेहश्ती टर्मिनल और उससे जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं। इसी जानकारी के आधार पर अमेरिकी वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी ओफैक ने भारत को प्रतिबंध में 6 महीने की छूट दी थी। पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मौजूदा छूट 29 अक्टूबर 2025 से लागू हुई थी और इस साल 26 अप्रैल तक वैध रहेगी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप के जरिए आपको बतलाया जाता है ना कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, ये हमारे जो एस जयशंकर, माननीय लेजर आइज एस जयशंकर हैं, इन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया में कोई भी बड़ा फैसला किया जाता है तो भारत से पूछा जाता है। मोदी जी के आने के बाद यह हुआ है। यहां तो जो चाबहार बंदरगाह परियोजना, जिसका वजूद अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया, अब उसी को खत्म कर रहे हैं आप साहब।
यानी कि अटल जी की याद की आप तौहीन कर रहे हैं। देश की जनता को कुछ भी कहना और हकीकत कुछ और, जो मैं अब आपके सामने तथ्यों के जरिए रख रहा हूं। अब आपको दो सवाल पूछना है दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या क्या कहा? इसके अलावा आपको यह भी पूछना है कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, और सरल शब्दों में कहा जाए, क्या भारत चाबहार से हट रहा है? तो सबसे पहले, क्या भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना से हट रहा है? आपकी स्क्रीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग सेक्टर से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स जो सरकारी सूत्रों के हवाले से हैं, कहती हैं कि भारत ने असल में चाबहार प्रोजेक्ट से निकलने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने करीब $12 करोड़ की अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां निपटा दी हैं और मौजूदा अमेरिकी छूट का इस्तेमाल सारी गतिविधियां धीरे धीरे बंद करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स ओफैक ने जो 6 महीने की छूट दी थी, वो भी इसी आधार पर है कि भारत चाबहार पोर्ट और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को वाइंड डाउन कर देगा। तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं, मई 2024 में भारत ने चाबहार के शहीद बेहश्ती टर्मिनल को चलाने के लिए 10 साल का समझौता किया था, जिससे उस वक्त भारत की लंबी अवधि की रणनीतिक प्रतिबद्धता दिखती थी। लेकिन सितंबर 2025 में भूचाल आता है। अमेरिका ने चाबहार को लेकर दी गई व्यापक छूट हटा दी, 29 सितंबर से लागू। इसके बाद भारत ने कहा कि वो इसके असर को जांच रहा है। इस फैसले से चाबहार में काम करने वाला कोई भी ऑपरेटर अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकता था। इसी के बाद भारत ने सीमित ऑपरेशन जारी रखने के लिए खासतौर पर 6 महीने की छूट मांगी थी। और मुद्दा यह नहीं है कि अमेरिका के दबाव में सब हो रहा है, अमेरिका का दबाव चाइना पर भी है। मगर क्या आप कभी सुनते हैं कि अमेरिका के दबाव के चलते चाइना यह कर रहा है, चाइना वो कर रहा है? अमेरिका के दबाव के चलते हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, यहां तक कि रिलायंस ने लंबा चौड़ा बयान भी दिया। अमेरिका के दबाव के चलते अब हम चाबहार परियोजना को रद्द कर रहे हैं। ईरान को हम $12 करोड़ दे रहे हैं कि भैया माफ करो, हमसे और नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, यह पूरी परियोजना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका रणनीतिक महत्व क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत को कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि भविष्य में यह भारत के लिए बिजनेस में जबरदस्त अवसर खोलता, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज खोलता। सबसे पहले इस पोर्ट के रणनीतिक मायने आपकी स्क्रीन पर। ईरान के दक्षिण पूर्व तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में फारस की खाड़ी से बाहर स्थित चाबहार पोर्ट भारत को ईरान की पूर्वी सीमाओं के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक समुद्र जमीन वाला रास्ता देता है। इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए क्षेत्रीय समुद्री ट्रांजिट ट्रैफिक विकसित करने के लिहाज से एक रणनीतिक पहल माना जाता था। चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत कैस्पियन सागर के पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाले गेटवे के रूप में भी विकसित किया जा रहा था। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSCTC करीब 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोडल नेटवर्क है, जिसमें समुद्री, रेल और सड़क माल शामिल है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसके जरिए भारत ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई कर सकता था। सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान से हमारा सीधा राब्ता हो जाता। बलूचिस्तान जिसमें भारत के हित जुड़े हुए हैं, और अब भारत अपने हाथ खींच रहा है। अब भी अंधभक्त ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका का इतना बड़ा दबाव होता तो मुझे बताइए चाइना ने अब तक कौन सा समझौता किया है? सरल शब्दों में बताएं ना कि चाइना ने अब तक अमेरिका के दबाव के चलते कौन सा समझौता किया है? कहां पर यू टर्न लिया है? कहां पर पीछे हटा है? ब्रह्माचलानी
सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी ने इस पर करारा प्रहार किया है। क्या कहते हैं ब्रह्मा चलानी? और सीधा सवाल भाजपा सरकार से है, आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। 2019 में ईरानी तेल पर अमेरिका के प्रतिबंधों के जवाब में भारत ने ईरान के साथ अपना पुराना ऊर्जा रिश्ता अचानक खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि यह बाजार लगभग पूरी तरह चीन के हाथ चला गया, जो अब ईरानी कच्चे तेल का लगभग अकेला खरीदार बन चुका है, और वो भी दुनिया के सबसे सस्ते तेल का। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने अपने ही प्रतिबंधों को खुले तौर पर नजरअंदाज करने के बावजूद चीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही बात यहां पर कह रहे हैं जो मैंने कुछ देर पहले आपसे कही। ब्रह्मा चलानी कह रहे हैं कि अब ईरान का तेल सिर्फ चाइना खरीदेगा, और चाइना पर जितने भी दबाव ट्रंप डाल रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे वो क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। अब चाबहार पोर्ट से जुड़ी अमेरिकी प्रतिबंध छूट अप्रैल में खत्म होने वाली है, तो अनुपालन करने वाला भारत उस पोर्ट से पीछे हट रहा है, जिसे पाकिस्तान के चीनी नियंत्रण वाले ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक जवाब के तौर पर देखा जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया, बलूचिस्तान से डायरेक्ट एक्सेस, और जो ग्वादर पोर्ट था, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसमें चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी थी, चाबहार बंदरगाह परियोजना उसका जवाब थी। आपको अंदाजा है कि ट्रंप के सामने झुककर भारत को कितना नुकसान हो रहा है, और कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं है। मुझे बताइए, इससे बड़ी खबर आज क्या हो सकती है, मुझे बताइए। और भारत सरकार लगातार पिछले 6 महीनों से पीछे हट रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर उस पर और आखिरी मोहर डालती है, आखिरी कील है इस ताबूत पर। ब्रह्मा चलानी आगे क्या कहते हैं, यह पीछे हटना इसलिए और चौंकाने वाला है क्योंकि मई 2024 में भारत और ईरान ने औपचारिक तौर पे 10 साल का समझौता किया था, जिसके तहत भारत को चाबहार के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल को विकसित करने, सुसज्जित करने और चलाने का अधिकार मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन PMO के बीच हुआ था, जिसने पहले के अल्पकालिक समझौतों की जगह ले ली थी। और ऐसा लगा कि भारत की दीर्घकालिक रणनीति और कारोबारी हिस्सेदारी पक्की हो गई है। इसके तहत भारत को 10 साल तक जनरल कार्गो और कंटेनर टर्मिनल का संचालन अधिकार मिला था, जिसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी था। लेकिन इसके बावजूद पिछले सितंबर में अमेरिका ने बिना किसी ठोस वजह के चाबहार से जुड़ी वही प्रतिबंध छूट वापस ले ली जो उसने 2018 में भारत को दी थी। इसके अगले महीने वॉशिंगटन ने एक अस्थायी 6 महीने की छूट दी, भारत के निवेश को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि नई दिल्ली अप्रैल 2026 तक अपनी गतिविधियां समेट सके। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता, और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही, यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश, हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं। और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए? इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं? जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे, और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं? अब मैं आपके सामने कुछ अहम सवालों के जवाब देना चाहता हूं कि भारत को
इस परियोजना से, इसे त्यागने से भारत को कितना नुकसान होने वाला है, अलग अलग मोर्चों पर। सबसे बड़ी बात, इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि यह योजना किसी और की नहीं, अटल जी की थी, जिसे आगे बढ़ाने का काम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कांग्रेस के कार्यकाल में कई कारणों से यह योजना सुस्त पड़ गई थी और अब ट्रंप के दबाव के चलते हम उससे हाथ खींच रहे हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारत को इस परियोजना का क्या क्या फायदा होता। सबसे पहले रणनीतिक और भू राजनीतिक अहमियत, इस परियोजना की स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल अहमियत क्या है, उस पर गौर फरमाएं, मेरे एक एक शब्द पर गौर फरमाएं। चाबहार भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा समुद्र स्थलीय रास्ता देता है, वो भी पाकिस्तान से गुजरे बिना। इससे इन इलाकों पर पाकिस्तान की गेट कीपर वाली भूमिका कमजोर पड़ती है। यह चीन के सहयोग से बने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले भारत को ईरान के ओमान की खाड़ी वाले तट पर मौजूदगी देता है और अरब सागर फारस की खाड़ी क्षेत्र में चीन के असर को कुछ हद तक बैलेंस करता है। इसके अलावा व्यापार का फायदा, यानी कनेक्टिविटी और ट्रेड को लेकर भारत को क्या फायदा होता, गौर फरमाएं। कांडला मुंबई से चाबहार का रास्ता कई विकल्पों से ज्यादा नजदीक है। सड़क रेल कनेक्टिविटी, यानी चाबहार, जाहिदान और अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे तक के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का समय काफी कम हो सकता था। चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भारत वाला पश्चिमी नोड माना गया था। इसके अलावा दोस्तों, रूस, कॉकस और यूरोप तक भारत के लिए पहुंचना बहुत आसान हो जाता, बहुत कम वक्त लगता। आपको अंदाजा है कि भारत को इस पूरी परियोजना का कितना फायदा हो रहा था। अब आगे गौर कीजिए दोस्तों, संसाधन और बाजारों तक पहुंच, गौर फरमाएं। इसके जरिए अफगानिस्तान से लौह अयस्क, तांबा और दूसरे खनिज आयात करना आसान होता और भारतीय सामान व प्रोजेक्ट इक्विपमेंट का निर्यात बढ़ता। ईरान और मध्य एशिया से बेहतर कनेक्टिविटी से भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर सकता था। तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स के जरिए जिन देशों का नाम मैंने अभी अभी लिया, उन देशों से जरूरी सामान सस्ते दामों में बगैर किसी असुविधा के हम मंगवा सकते थे। मगर अब ट्रंप के दबाव के सामने, ट्रंप के सामने झुककर हमने अपना नुकसान कर दिया। यानी कि वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, जहापना तोहफा कबूल करो, हमने ये किया है दोस्तों। अगला फायदा जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, अफगानिस्तान और क्षेत्र में भारत की पकड़। अफगानिस्तान के लिए चाबहार कराची और पोर्ट कासिम का विकल्प देता है। भारत ने इसी रास्ते से गेहूं और दूसरी मानवीय मदद भेजकर वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाई। चाबहार केंद्रित कॉरिडोर से भारत को रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइडर की छवि मिलती और चीन की BRI के दबदबे वाले फोरम्स में भारत की ताकत और बढ़ती। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत को आर्थिक तौर पर इसका जबरदस्त फायदा मिलता। घरेलू स्तर पर भारत को इसका फायदा मिलने वाला था। कैसे, गौर फरमाएं। चाबहार से ट्रेड बढ़ने पर भारतीय शिपिंग लॉजिस्टिक्स, पोर्ट सर्विसेज और प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स, खासकर पश्चिमी तट को फायदा होता। समय के साथ कम भाड़ा और वैकल्पिक रूट से भारतीय निर्यात, यानी इंजीनियरिंग सामान, फार्मा, कृषि उत्पाद ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते, जिससे रोजगार और विकास को सपोर्ट मिलता। यानी कि जो चाबहार बंदरगाह परियोजना कोई आम परियोजना नहीं थी। भारत के अंदर हमें इतना जबरदस्त फायदा होता, मगर सब खल्लास, सब कुछ स्वाहा। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का अस्तित्व कब आया? जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब ईरान के राष्ट्रपति खातामी हुआ करते थे। इनकी मुलाकात होती है, खातामी जो हैं, ईरानी राष्ट्रपति जो हैं, भारत आते हैं और तब यह सहयोग वजूद में आता है। अब यह पूरी टाइमलाइन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि यह पूरा प्रोजेक्ट कैसे वजूद में आया। आपके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कैसे अस्तित्व में आया। 2002 में चाबहार को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के स्तर पर हुई। ईरान की तरफ से हसन रूहानी और भारत की तरफ से ब्रजेश मिश्रा। इसमें चाबहार को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करने वाले वैकल्पिक रास्ते के रूप में देखा गया।
जनवरी 2023 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और खातमी के बीच एक रणनीतिक सहयोग का रोड मैप साइन हुआ। इसी में चाबहार पोर्ट के विकास को एक अहम प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया। इसे भारत ईरान संदर्भ में चाबहार प्रोजेक्ट की औपचारिक रणनीतिक शुरुआत माना गया। दोस्तों, इसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आती, यानी कांग्रेस की सरकार। अगले 10 साल इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर रफ्तार धीमी होती है और इसमें एक बड़ा कारण होता है अमेरिका और ईरान में तनाव। मगर उस वक्त की जो सरकार है उसकी नाकामी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुरजोर तरीके से काम करना चाहिए था मगर नहीं हुआ। उस वक्त की जो भू रणनीतिक असलियत थी उसने भी भारत के लिए कई मुश्किलात पैदा की। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जैसा कि आपने इंडिया टुडे को दिए गए उस इंटरव्यू में सुना कि वो क्या कह रहे थे कि यह परियोजना वजूद में आई, यह हमारी उपलब्धि है और किसी तीसरे के कहने पर हम दबाव में नहीं आएंगे। मगर अब क्या हो रहा है दोस्तों, आपके सामने सब कुछ चल रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है और जैसे कि इस कार्यक्रम में मैंने आपको बाकायदा तथ्यों के साथ बताया कि इस योजना के वजूद में ना होने की वजह से भारत को सामरिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर कितना नुकसान हो रहा है। बताइए, क्या इतना नुकसान भारत को झेलना चाहिए? क्या हो गया विश्वगुरु को? आप हनुमान जी की पतंग उड़ा सकते हैं साहब, आप खुद की पतंग उड़ा सकते हैं, मगर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। लेजर आइज एस जयशंकर खामोश हैं और खैर प्रधानमंत्री जी का तो क्या ही कहना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।